यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों के तेज गति से विकास को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन कुछ इलाकों में अधिकारियों की लापरवाही से कई सवाल उठ रहे हैं। कौशाम्बी जनपद के एक इलाके में जब हमारी टीम पहुंची तो गांव के लोगों ने सड़क की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि लाइन में ये कहा गया कि 25 वर्षों से यही हाल बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। यूपी की कौशाम्बी में नगर पालिका भरवारी के वार्ड नंबर 10 में सड़क की बेहतर सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है, लिहाजा स्कूल जाने वाले बच्चे और ग्रामीणों को काफी परेशानियां होती है। आरोप है कि 25 वर्ष से गांव के लोग विधायक और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कौशाम्बी में सिरातू तहसील की नगर पालिका भरवारी में नौड़िया अहमद करारी में प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए लगभग 25 साल से रास्ता नहीं बन सका है, जिससे स्कूल जाने वाले सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन भरे पानी के गड्ढे से होकर स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और कभी कभी पानी भरे गड्ढे में स्कूली बच्चे तक गिर जाते हैं। क्या समस्या आप लोग एकत्रित हैं, क्या दिक्कतें हैं? समस्या साहब यहाँ हम 20-25 साल से ही देख रहे हैं कि बारिश होने के बाद बच्चे लोग जो आते हैं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है साहब। लेकिन इसी दिक्कत को देखते देखते हम इतना समय गुजार दिए साहब। आते हैं लोग हाँ हाँ करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक साहब बना नहीं है रास्ता। समझ लीजिए साहब, हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं साहब। बस जो भी आते हैं यही बोल के चले जाते हैं कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा, आज तक बना नहीं साहब। बच्चे लोग आते हैं सब गीला हो जाता है, रोज कपड़े सुखाते हैं गरीब आदमी, कहाँ तक हम लोग उनके कपड़ा लत्ता कहाँ तक बैग खरीदे साहब। यही हमारे पास समस्या है साहब, यही समस्या का हम लोग चाहते हैं साहब कि आप लोग समाधान कर दीजिए। बच्चों के अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार नगर पालिका से इसे लेकर उप जिलाधिकारी तक प्रार्थना पत्र देकर स्कूल जाने वाले रास्ते को बनाए जाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों और नेताओं ने छोटे छोटे बच्चों का दर्द पीड़ा नहीं समझी। इस सरकारी विद्यालय को कई बार मतदाता केंद्र भी बनाया गया, जहां ग्राम प्रधान से लेकर सांसद विधायक तक के चुनाव हुए, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब हमारे पास जो दिक्कत है, जब बारिश होता है बालक को दिक्कत होता है, हमको भी दिक्कत होता है। और यहाँ कोई सरकार आता है, डीएम आता है ना, तो कहता है बन जाएगा, उसके बाद कोई यहाँ आता नहीं है साहब। यहाँ तो दिक्कत साहब जो है आपको दिख ही रहा है, बच्चे से लेके सयान तक को दिक्कत है। रास्ते में आने का 24 घंटा का रास्ता है, विद्यालय है, गांव का पब्लिक रात दिन इस रास्ते से गुजरता है, मगर यहाँ का नेता विधायक जो भी आता है खाली बड़े बड़े लोग का साथ देता है, गरीबों का कोई सुनता ही नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि हर बार चुनाव से पहले नेता जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई देखने तक नहीं आता। जबकि सड़क खराब होने की जानकारी सांसद से लेकर विधायक तक और जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर विभाग तक सबको जानकारी है, लेकिन समस्याओं पर कोई गंभीर नहीं है। पानी भर जाता है, विद्यालय में बच्चे को आने को बहुत दिक्कत होती है, पब्लिक को भी दिक्कत होती है, और ये चालू रास्ता भी रहता है हमेशा। और इस रोड के लिए आज करीब करीब 20 साल से जो है ना, कोई रोड बन गया है, आधी दूर से छूटा हुआ है, लेकिन इसको कोई पूरा नहीं बनाया है स्कूल तक। गांव के लोग कहते हैं कि नेताओं अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा ग्रामीणों से लेकर स्कूल के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गांव का विकास केवल मंच माइक तक ही सीमित रह गया है। आप देख रहे थे, ये है ग्रामीण भरवारी नगर पालिका के अहमद करारी के। यहाँ पे आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, इसी पानी से बच्चों को अमन गमन होता है। पीछे विद्यालय है, आप लोग थोड़ा सा साइड आए, मैं दिखाए, कैमरा पर्सन दिखाए किस तरीके यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इसी पानी से सामने विद्यालय है, इसी वजह से बच्चों का अमन गमन होता है, कभी बच्चे गीले हो जाते, कभी क्या हो जाता है, इस काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मेन रास्ता भी यहाँ पे ग्रामीणों को बराबर अमन गमन भी होता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है और आल अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि रोड बनवा दिया जाए, जिससे हम लोग आने जाने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन अभी तक जिम्मेदार जागने के सोचे ही नहीं है। ये पूरा प्रकरण अहमद करारी के नगर पालिका भरवारी को बताया जा रहा है। मैं हूं धर्मेश सोनकर, कौशाम्बी। तो नगर पालिका भरवारी के दावों को जिस तरीके से रखा गया है, वहां एचएनएन की टीम पहुंचकर उस सच्चाई को सबूतों के तौर पर लेकर आई है। 25 सालों से ये मार्ग नहीं बन पाया। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से बच्चे ये तालाब, ये नदियों से
रुख कर सीधे अपने स्कूल पहुंचते हैं। यहीं से अभिभावक भी अपने बच्चों को छोड़ते हैं और ये मार्ग है, इसको ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि ये रास्ता है, यहीं से गुजरना पड़ता है और यहाँ से गुजर के ही बच्चे अपने भविष्य की नींव यहाँ पर रखते हैं। यानी कि स्कूल यहाँ पर है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस नदी को पार करके जाना होता है। तो आप समझ सकते हैं आखिरकार क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आखिरकार सरकार इस पर क्यों चुप है, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आखिरकार क्यों यहां पर मुंह बंद करके तमाम अधिकारी बने हुए हैं। देखिए, कौशाम्बी में लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन एचएनएन की टीम ने जाकर खुद इस हकीकत को यहां पर अपने कैमरे में कैद किया है, जहां पर अधिकारी लगातार दावों की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार दावों में कितनी सच्चाई है वो इन तस्वीरों के माध्यम से देखी जा सकती है। जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि बच्चों की सुविधाओं के लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहीं पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है, तमाम सरकारी योजनाओं के तहत सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये वार्ड नंबर 10 का ये स्कूल जाने वाला रास्ता आखिरकार 25 सालों से क्यों बदहाली के आंसू रो रहा है। तो एचएनएन की टीम जब वहां पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ समस्याओं से इस वक्त वहां के लोग जूझ रहे हैं, इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आखिरकार जब आप वार्ड नंबर 10 के स्कूल जाने वाले रास्ते पर पहुंचे, क्या स्थिति देखने को मिली? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा था माहौल? आखिरकार किन परिस्थितियों से इस वक्त 25 साल से ये ग्रामीण जूझ रहे हैं? बता दें, यूपी के कौशाम्बी के नगर पालिका भरवारी वार्ड नंबर 10 में जब एचएनएन टीम पहुंचे, देखे कि छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जा रहे थे, पानी में भरा हुआ था और कोई बच्चे गीले भी हो गए, किसी बच्चे को कॉपी किताबें भीग जाता है। इस तरह की स्थिति है। लगभग ग्रामीणों के बताए अनुसार लगभग 25 साल से इस कंडीशन से लोग गुजर रहे हैं। आला अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं कि रोड बनवाया जाए, लेकिन अधूरी रोड बनवाकर ही छोड़ दिया गया है। आखिरकार अधूरी रोड ही क्यों बनाई जा रही है? और ये अब तो वैसे भी बारिशों का सीजन है, तो यहाँ पर तो जलभराव की स्थिति देखने को मिलती होगी। क्या कुछ वहां पर इस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ग्रामीण से लेकर विद्यालय के बच्चों तक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दो, जिस तरीके से बच्चे उस पानी से आ रहे थे कि ऐसे जाने में बच्चे कभी गिर भी जाते थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे, काफी चोट भी लग जाती थी। इस तरीके से सामने बच्चे कर रहे थे और ग्रामीण भी काफी दिक्कत, जो कि वहां से लोगों का आमन गमन बराबर रहता है। ग्रामीण काफी परेशान थे और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं तत्काल रोड बनवाई जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन 25 साल तो बहुत बड़ा अंतराल है, आखिरकार इस भीतर ये सड़क क्यों नहीं बन पाई? क्या कुछ कारण यहाँ पर दिए जा रहे हैं इस सड़क निर्माण को लेकर? जब इस बात को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष कप्तापासी से चर्चा की गई, तो उनका कहना है कि हम ये जहां तक जीएस लाइन थी वहां तक बनवा दिया गया, उसके आगे ये भूमधरी जमीन है जिसको नहीं बन पा रही है और इसको लेकर हम डीएम कौशाम्बी से अवगत करवा चुके हैं और दूसरे रास्ते का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, तत्काल बनवाया जाएगा। क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द बनवाया जाएगा, लेकिन वही ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव आता है, विधायक से लेकर सांसद तक लगातार आते हैं और देख के चले, आश्वासन ही दे के चले जाते, बन जाए जीतने के बाद कोई देखने तक नहीं आता है। एक ग्रामीणों का आरोप था। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश पासी जो कि समाज सेवक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। ओम प्रकाश जी, यहाँ पर वार्ड नंबर 10 में स्कूल जाने तक की जो सड़क है वो इतनी बदहाल अवस्था में है कि बच्चे स्कूल तक जाते जाते कई बार यहाँ पर अपनी किताबों को गीला कर देते हैं, या फिर वहां पर इस तरीके के हालात हैं कि बच्चे ही गिर जाते हैं गड्ढों में। आखिरकार इन परिस्थितियों से बच्चों के भविष्य पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और सरकार अभी तक इसको लेकर मूकदर्शक क्यों है? जी, इसमें मैं ओम प्रकाश पासी बोल रहा हूँ, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा। मैं कविता पासी से भी बात किया हूँ। जैसे मेरे पास ये मामला संज्ञान में आया है, दलित बस्ती है, इसमें कि सब पीड़ित है, गांव के भी पीड़ित है, बच्चे तो निहायत पीड़ित है। इसमें कड़ा से कड़ा हमने डीएम महोदय को भी मैंने अभी जैसी मुझे सूचना मिली, मैंने तत्काल उसको अवगत भी कराया हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं कल उस जगह पे भी पहुँच करके इसको जल्द से जल्द हम निपटाने की कोशिश करेंगे। सरकार हमारी आपके जनता के साथ है और सरकार का
एक भी कोई आवाज गलत उठेगी तो उसके लिए हम पल पे खड़े रहेंगे। और कविता पासी से भी हमने कहा कि इसको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन ओम प्रकाश जी, 25 सालों से यही अवस्था बनी हुई है, अभी तक कहाँ सोई हुई थी सरकार? अब ये मामला संज्ञान में अभी तत्काल आया है। नहीं, मामला तो 25 साल से बरकरार है। मैंने 25 साल से, मैं मानता हूं आपकी बात, 25 साल से आया है। तो हमारे पास ये तत्काल मामला आया है। हमारे पास ये सूचना आज तीसरा दिन चल रहा है। इसके लिए मैं बहुत तेजी से इसको मैं 4-6 दिन के अंदर अंदर इसका हम जितनी से जितनी ताकत होगी इसको हम बच्चों को और गांव को निकास के लिए हम सिस्टम बना करके उसको सही कराने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बच्चों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, यही आशा भी रहेगी कि बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना हो, कि जहां बच्चे स्कूल जाने से पहले ही अपनी कॉपी किताबें गीली करके बैठ जाएं और सरकार इसको लेकर मौन बैठी रहे। और बच्चों की अवस्था क्या कुछ है, उनके भविष्य पर कितना असर पड़ रहा है, इसको लेकर सरकार को गंभीर होने की बेहद आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। गंभीर होकर के इसको तत्काल इसको इसके लिए मैं कल भी डीएम साहब के पास जा करके इसको जल्द से जल्द रास्ता निकालने के लिए हम 2-3 दिन के अंदर निकाल करके आपके सामने अवगत कराने का कृपा करेंगे। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धर्मेंद्र, यहाँ पर देखने को मिला कि अब भी हमारे साथ समाज सेवक जुड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी है। उनके द्वारा कहा गया कि वो डीएम को अवगत कराएंगे और तुरंत इस मामले पर 3 से 4 दिन में प्लान तैयार करके संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को अब निगरानी में रखा जाएगा। क्या वाकई में लगता है कि स्थिति बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 25 सालों से यही स्थिति बरकरार है, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया? क्या अचानक से अभी 2 से 3 दिनों में क्या तस्वीरों को बदल दिया जाएगा? बता दे, ये आश्वासन बच्चों को व ग्रामीणों को 25 साल से मिलता आ रहा है, लेकिन अब तक उनको आश्वासन के अलावा रोड नहीं मुहैया करा पाई सरकार। और ये बच्चे उसी बदहाल में घूम रहे हैं जैसे 25 साल से घूमते हैं। बता दे कि उसी वार्ड नंबर 10 में ऐसी जगह है जहां पे लोगों घरों में भी पानी जा चुका है, लेकिन फिर भी नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष अब तक जागी नहीं है। ये बहुत सोचने की बात है कि उनको गांव में जाकर के उन गरीबों की सहायता करें, लेकिन अब तक पहुंच नहीं सकी। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी आज तक इस वार्ड नंबर 10 में पहुंचा है? अधिकारी लगातार पहुंचते हैं, नेता भी पहुंचते हैं और केवल आश्वासन ही मिलता है, ग्रामीणों को आश्वासन तक सीमित रह जाते हैं। अब देखने की यह बात है क्या जिस तरीके से भाजपा के जनप्रतिनिधि ने वादा किया है कार्य करवा पाते हैं, या उसी बदहाल में रह जाएगा ये बच्चों की तस्वीरें जिस तरीके दिखाई जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि काफी लंबे समय से पहले भी नगर पालिकाओं को अवगत कराया गया, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, डीएम तक इस मामले को उजागर किया गया, लेकिन आखिरकार तब इस मामले पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या कुछ कहा जाता था? आखिरकार क्या कुछ कारण दिए जाते थे कि यहाँ पर सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? ग्रामीणों को केवल यही आश्वासन मिलता था कि आगे जहां से रोड छोड़ दी गई है उसके बाद ये भूमधरी जमीन है जिसको आगे निर्माण नहीं करवा सकते हैं। यही आश्वासन देकर ग्रामीण को टहला दिया जाता है। ग्रामीण लगातार घूम रहे हैं, उनको और दूसरा रास्ता भी मुहैया नहीं कराया गया है। जिस तरह मुझे जानकारी मिली है कि डीएम कौसामी ने इसको संज्ञान लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी, तत्काल रिपोर्ट दिया जाए और बच्चों के लिए सरकार सड़क मुहैया कराई जाए। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गौरव पांडे जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका पवारी में दावों की जो सच्चाई है वो आखिरकार बिल्कुल अलग है। वार्ड नंबर 10 में स्कूल जाने तक का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो पूरी तरह से खंडर है कि वहां पर अभी बारिश ने इतना जल भराव कर दिया कि बच्चे तैरते हुए, यानी कि आधे आधे डूबते हुए बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। बैग गीले हो जाते हैं, बच्चे पूरी तरह से गिर रहे हैं, उसमें चोटिल हो जा रहे हैं। आखिरकार ये समस्या 25 सालों से इसी तरीके से क्यों है? ये 25 सालों से समस्या तो जरूर है। अभी नगर पालिका भरवारी में एक चमचमाती हुई बिल्डिंग कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जो वहाँ की अध्यक्ष हैं कविता पासी जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और ये वार्ड नंबर 10 की ही समस्या नहीं है, पूरे जिले में नगर पंचायत चरवा है हमारा, नगर पंचायत करारी है,
2-3 वार्डों में मैं घूमा हूँ और गया हूँ। ये 10 की समस्या तो आज से नहीं, मेरे पास लगभग 1 साल से आ रही है। मैंने 1-2 बार अपने लेवल से भी बात किया है, अधिकारियों को सूचना दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इसको हम लोग बड़ी तेजी से मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। जिला मुख्यालय पे भी मैंने ज्ञापन दिया है। इस पे रोड जितनी भी है कौशाम्बी की, बाढ़ के बाद तो ऐसी स्थिति है कि गांव में ठीक से जाना मुश्किल है। तो आखिरकार विपक्ष एक मजबूत यहाँ पर रोल प्ले करता है। आखिरकार विपक्ष ने इन 25 सालों में इन हालातों को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? सरकार भारतीय जनता पार्टी के सवाल आप विपक्ष से पूछ रही हैं, जायज है कि विपक्ष ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। 1 साल में 3 बार मैंने भरवारी नगर पालिका के अध्यक्ष कविता पासी जी से बात किया। उसके बाद मंझनपुर में भी मैंने बात किया। हाँ। ज्ञापन भी इस मुद्दे पे पूरे जिले का सूचीबद्ध तरीके से बना के ज्ञापन मैंने जिला अधिकारी महोदय को दिया। इस पे कार्रवाई हम लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जहां कार्रवाई नहीं होती वहां पहुंचते भी हैं, लेकिन हम लोगों की सुनवाई कहाँ होती है। आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार विलिप्त है भाजपा में, कोई सुनवाई विपक्ष की हो ही नहीं रही है। बिल्कुल, यहाँ बड़ी लापरवाही सरकार की है और आखिरकार अभी तक इस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, उससे भी बड़ा सवाल सरकार पर उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल लौटेंगे और जिम्मेदारों से करेंगे तीखे सवाल। 25 सालों से जो यही हाल बरकरार है, कब बदलेगी तस्वीर में हम आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, जिम्मेदारों से सवाल कर रहे थे। हमारे संवाददाता जो लगातार धरातल पर जाकर इस न्यूज की कवरेज कर रहे हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, धर्मेंद्र सोनकर लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार नगर पालिका 25 सालों से इस लापरवाही को क्यों बरकरार रख रहा है? यहाँ विपक्ष भी आवाज उठाता है, जिम्मेदार समाज सेवक भी उठा रहे हैं, अब तमाम ग्रामीण छात्र सभी लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन आखिरकार तब भी क्यों प्रशासनिक अमले के कानों तक जू नहीं रेंग रही है? बता दे जिस तरीके से लगातार लगे हुए हैं, अधिकारियों भी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ये जो है जल्द जल्द सुनी जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश कुमार जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश जी, यहाँ पर विधायक साहब की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, जहां उन्हीं के क्षेत्र में अगर इस तरीके के हालात होते हैं तो विधायक की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। आखिरकार यहाँ पर तस्वीरें क्यों नहीं बदली गई, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर उनको चुनकर इतने बड़े पद पर बिठाया है? कमलेश जी आपको मालूम मुझे मैम, हम सत्ता पक्ष के नहीं विपक्ष के विधायक हैं और हमारी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि उसको हम लोग गिना नहीं सकते। और क्योंकि ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है, नगर पालिका के बजट खुद में ही इतना समाहित होता है कि नगर पालिका के अध्यक्ष चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा ये समस्या 25 वर्षों से है मैम। अब ये हमारे कार्यकाल 25 वर्षों समस्या बनी रही है। प्राथमिक विद्यालय, वहाँ बच्चे कीचड़ में जाते हैं। आज हम जनप्रतिनिधि 3 साल से हैं, 3 साल के बीच में आप सिराथों में देख ले, सिराथों से ज्यादा विकास कहीं नहीं हुआ होगा। और ये मामला क्योंकि हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारे संज्ञान में अब आया, निश्चित रूप से हम लोग इस पे नजर रखते हैं, जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास भी करेंगे। कैसे निराकरण संभव है 25 साल के हालातों को बदलने का? 25 साल के मैम, उसके लिए तो जिसके पहले वो जिम्मेदार हैं। आज जब हमको जिम्मेदारी 3.5 साल से मिली है, उसके बीच में सिराथू विधानसभा की तस्वीर बदलने का हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे संज्ञान में हम भी मामला आया है, लेकिन ये नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नगर पालिका का बजट खुद में ही इतना है कि वो चाहे तो इसका विकास कर सकते थे, लेकिन नगर पालिका के साथ सामंजस्य बनाना भी तो विधायक का काम है ना? जी मैम, अगर विधायक ही प्रेशर नहीं डालेगा नगर पालिका पर कि हमारे वार्ड की ये समस्या है, हमारे क्षेत्र की ये समस्या है, कैसे नगर पालिका पर प्रेशर ना बनते हुए वो कार्य ना करे? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में विपक्ष के विधायकों कितनी सुनी जाती है। जितने भी नगर पालिका हैं कौशाम्बी जनपद के 9 में समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे की नगर पंचायत है, तो वहाँ हमारे लिए क्यों हाँ सुनेंगे? लेकिन कमलेश जी, चाहे जो मर्जी हो जाए, विधायक का पद और तमाम ग्रामीणों का, क्षेत्रवासियों का विश्वास
इस विधायक से था, तभी आप लोगों को चुनकर उस गद्दी पर बिठाया गया। अब आप मुझे बताइए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आखिरकार जिम्मेदार विधायक पदाधिकारी होने के बावजूद किस तरीके से ग्रामीणों के लिए कार्य किया जा रहा है, वो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। आखिरकार उनके लिए आप कितनी सत्यता के साथ खड़े होंगे, वो तो इसी चीज को देखेंगे। नहीं मैम, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, सरकारी विद्यालय में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया तो सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने किया है। चाहे आरओ लगवाना हो, चाहे बिजली कनेक्शन का हो, सारे मामले में वो जाकर के निश्चित रूप से विजिट करती हैं। और ये कि कोई नगर पंचायत का ये मामला हमारे संज्ञान में है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से आज के बाद अधिकारी में बात की जाएगी, क्योंकि नगर पालिका के लोगों ने सरकारी विद्यालय के साथ, ठीक है, सौतेला व्यवहार किया है। अगर वो कहीं प्राइवेट विद्यालय होता निश्चित रूप से उसको बजट देते, ये सरकारी विद्यालय है, ठीक है, इसलिए उनको कुंठा का शिकार है पूरी तरीके से। बिल्कुल कमलेश जी, आशा यही रहेगी कि विधायक साहब मिलकर नगर पालिका के साथ सामंजस्य बनाएं और एक ऐसा प्लान लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या सबसे ज्यादा प्रमुख है और इस समस्या का निस्तारण होना बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।